दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट भाई साहब ये है कि हम लोगों का यानी बैंक पेंशनर्स के दो बड़े महत्वपूर्ण केस हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केस जो लोग मानते हैं, जो माना जाता है और जो सारे पेंशनर्स पर लागू है होना चाहिए जैसे नतीजा आएगा, वो तो है MC सिंगला साहब का केस। लेकिन एक और केस है जो लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जी, वो केस है स्पेशल अलाउंस का केस। जी, MC सिंगला साहब के केस के बारे में तो आप देखते हैं कि उसकी डेट कम से कम लग जाती है हर बार, कभी कभी रेगुलर लग जाती है कि आज भी लगी, नहीं सुना गया, कल फिर लगी, कल फिर कुछ दूसरी बात हो गई और फिर नहीं सुना गया, होता ही रहता है। लेकिन डेट लगती कम से कम कोर्ट तक हम लोग पहुंचते हैं। वजह यह है कि वहाँ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई गई, बार बार लगानी पड़ी, तभी हुआ। लेकिन ये जो स्पेशल अलाउंस का केस है भाई साहब, मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बार अनुरोध भी कर चुका हूँ, इसमें डेली लिस्ट में तो इसका नाम ही नहीं आ पाता। वीकली लिस्ट में नाम आता, कभी 250, कभी 260, कभी 245, कभी 249, कभी 252, बहरहाल ऐसा आया करता है। लेकिन जब डेली लिस्ट का नंबर आता तो इसमें इसका नाम है नहीं है। क्या पिछली बार बता चुका हूँ कि इसमें काफ़ी पेटिशनर हैं, टोटल 191 जो है केसेस इसमें हैं, सारे एक साथ क्लब किए गए। फिर रिटायरल बेनिफिट्स के जो दूसरे मुकदमे चल रहे थे उनके साथ टैग किया गया, ये कई बार हो चुका है। पहली बार ये मुकदमा जब हुआ तो के कालिया जी के साथ में टैग हुआ, उसके बाद में फिर बाबूराम कश्यप जी के मुकदमे में टैग हुआ। वर्तमान में ये जो है चिन्मय मजूमदार जी के केस के साथ है। अब चिन्मय मजूमदार साहब का जो केस है वो स्पेशल अलाउंस का केस नहीं, हालांकि रिटायरल बेनिफिट का है। इसी तरह उसमें और सारे केस जुड़े हुए हैं। मैं आज क्या बताना चाहता हूँ, ये मैं सीधे नटसेल पे आ जाऊँ कि आपको क्या आज बताना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी आज के लिए क्या है, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी के पास हो ये जानकारी। जी, एक पिटिशनर है उत्तर प्रदेश से, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ आपको, वो है मिस्टर आरती प्रसाद सिंह स्पेशल अलाउंस के मामले में। यूको बैंक के सेवानिवृत्त DGM हैं, RRB में वेस्ट बंगाल में कुछ समय के लिए चेयरमैन भी रहे और बिहार में कई जगह पोस्ट रहे, लखनऊ में निवास करते हैं। ये भी इसमें एक अदद पेटिशनर है, इनका केस भी टैग है उसमें 191 केसेस में। अब महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये केस चूंकि लग नहीं रहा है, आप देख रहे होंगे बार बार आता है और टहल जाता है, कोई नंबर ही नहीं लगता, कोई भी व्यक्ति इसको लगवाने के लिए तैयार नहीं है कि जल्दी लग जाए, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लग जाए, कौन आगे आए। हम लोगों ने भी कई बार अपील की, तमाम लोगों से निवेदन किया, कुछ हमारे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले भी मित्र हैं, उनसे भी कहा, तो बात यही आती थी कि भाई अब ये इतने लोग हैं और इसमें खर्चा बहुत आता है, कैसे क्या किया जाए। खैर, अब अपडेट जो प्राप्त हुआ है तो मैं वो बताना जा रहा हूँ। कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक यूपी प्रेस क्लब है हजरतगंज में, यूपी प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश बैंक पेंशनर्स फोरम की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में महत्वपूर्ण लोग जो उपस्थित थे उनमें AIBOC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री RN शुक्ला जी, जो इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट है, एक तो वो थे। दूसरे एक वही पेटिशनर जो जिनको मैंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश से पेटिशनर हैं स्पेशल अलाउंस के मामले में, मिस्टर आरती प्रसाद सिंह जी, ये भी पधारे हुए थे, ये भी आए थे। तो इन्होंने जो जानकारी दी वो मैं शेयर आपसे करना चाहता हूँ। हालांकि इसमें सभी बैंकों के लोग थे, इसमें पंजाब नेशनल बैंक के लोग थे, स्टेट बैंक के लोग थे, RRB के लोग थे, सभी प्रकार के लोग थे, मतलब सभी बैंकों से लोग आए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी थे। तो इन्होंने जो जानकारी दी, चूंकि ये स्वयं पिटिशनर हैं उस मुकदमे में, इन्होंने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ भाई साहब। इन्होंने बताया कि इनकी और 12 और, माफ़ कीजिएगा 11 और, टोटल 12 पिटिशनर्स की आपस में मीटिंग हुई है। पहले ऐसे टेलीफोनिक टॉक हुई, फिर वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग इनके 12 लोगों की हो चुकी है और ये कई बार हो चुकी है, अभी जल्दी हुई, फाइनल हुई, इसमें सारे कार्यक्रम फाइनल हो गए। जो अलग अलग पिटिशनर हैं इस केस में 191 में से, तो 12 पिटिशनर की आपस में मीटिंग हुई और इन लोगों ने अपना तय किया, एक फोरम अलग बना लिया है और ये तय किया है कि हम सब लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालेंगे। जी,
ये एप्लीकेशन डालेंगे कि हम लोगों का केस, जी हम लोगों का केस बाबूराम कश्यप जी के केस के साथ जोड़ दिया जाए, टैग कर दिया जाए, और जो फैसला बाबूराम कश्यप जी के केस का होगा वो हमको सबको मान्य होगा। ये बिल्कुल अंडरटेकिंग लिख करके देंगे और उसको जल्दी सुन लिया जाए। 12 लोग मिलकर के जब करेंगे तो बात कुछ अलग होगी। अब सवाल ये है कि बाबूराम कश्यप के साथ जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसे तो किसी के साथ जुड़ा होगा, चिन्मय मजूमदार के साथ जुड़ा है, बाबूराम कश्यप के साथ पहले भी जुड़ा था, हट चुका वहाँ से। तो मैं आपको बता दूं जो जानकारी उन्होंने कल हमको दी, एक तो उन्होंने 12 का एक फोरम बनाने की बात बताई, उसका संविधान बन चुका है, सारा कुछ उनकी जानकारी दी हमको। संविधान बड़ा लंबा है, मेरे पास उपलब्ध है, मैं उनका नंबर भी डाल सकता हूं, आरती प्रसाद सिंह जी का, जो कि पिटिशनर है, आप उनसे सीधे भी बात कर सकते हैं। खैर, तो उन्होंने ये बताया कि 12 लोग मिलकर के ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में देंगे। एक तो अर्ली हियरिंग की जाए और हमारा केस बाबूराम कश्यप के केस के साथ जोड़ दिया है। वजह यह है, वजह उसकी यह है कि बाबूराम कश्यप जी का केस उत्तराखंड से, यानी कि नैनीताल ग्रामीण बैंक से जीता हुआ केस है हाई कोर्ट से। भाई साहब, वहां तो बैंक वहां गई है, कैनरा बैंक गई है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कैनरा बैंक ने, वो केस वहां से जीता हुआ है बाबूराम कश्यप जी का, तो काफ़ी कुछ वजनदार केस हो जाता है। और 12 लोगों की जब अंडरटेकिंग जाएगी, 12 लोग मिलकर के रिक्वेस्ट करेंगे। पहले तो था कि एक आदमी भी आगे नहीं आ रहा था, 12 पिटिशनर्स ने एक साथ अपनी मीटिंग कर ली है, एक फोरम बना लिया है, और ये सब बड़े ही दुखी टाइप के लोग हैं। 12 बेचारे सब जानते हैं कि पीड़ा इन्होंने सही है खुद की, तो इनका मानना है कि हम सब लोग मिलकर के करेंगे तो शायद हम लोग एक एप्लीकेशन वहाँ डाल पाएँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ पाना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खर्चीला होता है, जो आसानी से आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सामान्य आदमी। हालांकि हम लोगों ने इनसे ये कुछ आर्थिक सहायता की भी हम लोगों ने प्रस्ताव किया है, और हमने कहा कि हम अपने अन्य लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे, आप लोगों से भी अपील करेंगे। तो इन्होंने अभी कहा कि जब हमारा वहाँ दाखिल होगा तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कुछ हमारी आर्थिक सहायता करें। तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त कर दिया। ये मैं भी कल मीटिंग में उपलब्ध था, मतलब वहाँ मौजूद था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, और है ये कि ये बाबूराम कश्यप जी का, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ये इसके साथ जब जोड़ दिया जाए तो एप्लीकेशन ये कब लगाएंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई 1 तारीख से लेकर के 12 जुलाई तक छुट्टी है, इस बीच हम लोग अपना कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं करने का प्रयास करेंगे, और अपना वकीलों से विचार विमर्श हो चुका है और कर रहे हैं कि सब लोग मिलजुल करके जॉइंट एप्लीकेशन एक साथ देंगे। तो ये छुट्टी के बाद, यानी कि जो ये ग्रीष्मकालीन अवकाश कह सकते हो, हालांकि उनके कैलेंडर में अवकाश नहीं है, लेकिन जो भी है भाई 1 से 12 तक तो स्पेशल बेंच वहाँ लगती है। स्पेशल बेंच में तो हम लोगों का कुछ सुना नहीं जाता है, तो इस छुट्टी के बाद ये एप्लीकेशन दी जाएगी। तो अब मुझको ये उम्मीद हो गई है कि शायद ये केस अब बिल्कुल किनारे वैसे पहुंच जाए जैसे कि MC सिंगला साहब का केस पहुंचा है। मैं आपको बता दूं, इस केस से 10 सेटलमेंट के बाद के जो लोग हैं, बहुतायत संख्या में लोग हैं, उन सबको पूरा लाभ होगा। और मैं आपको याद दिला दूं भाई साहब कि लोगों को लग रहा होगा कि 50% पेंशन पा रहे हैं, लेकिन 50% पेंशन वो नहीं पा रहे हैं, वो मुश्किल से 30 या 35% पेंशन पा रहे हैं। और स्पेशल अलाउंस कितना कम से शुरू हुआ था और कितना बढ़ के कहाँ पहुँच गया, जबकि इसी स्पेशल अलाउंस के मामले में, डबल स्टैंडर्ड अपनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार कह चुकी है। DS नगारा साहब के भी केस में उन्होंने कहा था कि डबल स्टैंडर्ड इसमें नहीं लगा सकते, कि वर्किंग वालों के लिए नियम और रिटायरल बेनिफिट में इसको आप नहीं जोड़ोगे। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि जब तक स्पेसिफिक बात नहीं होगी तब तक मामला बनता नहीं दिख रहा। फिलहाल एक बहुत अच्छी आशा की किरण यह जगी है कि स्पेशल अलाउंस का केस अब इस अवकाश के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जो अवकाश है उसके बाद जब ये लोग एप्लीकेशन लगाएंगे, बहुत जल्दी लाइनअप होगा और जल्दी सुना जाएगा, निर्णायक दौर में होगा। भाई हाई कोर्ट से तो जीत क्या है, और जो दूसरे केसेस हैं, कोई ग्रेच्युटी का है, कोई कहीं वो दूसरे टाइप के केस हैं, अभी उनके साथ केस जोड़ा गया। चिन्मय मजूमदार साहब का भी केस उसी तरीके का है, लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट था स्पेशल अलाउंस केस के मामले में। मेरा मन हुआ कि मैं आपसे शेयर करूं।
अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, गर्मी बहुत है, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आज उत्तर प्रदेश बैंक पेंशनर फोरम लखनऊ में प्रतिनिधि सभा में जो है आज एक मीटिंग हो रही है। देखते हैं इसमें क्या होता है, अंदर चलते हैं। बैंक पेंशनर्स की स्थिति वैसे भी बड़ी अच्छी नहीं है। तमाम इनके मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जिनमें MC सिंगला साहब का केस और स्पेशल अलाउंस का केस, इसके अतिरिक्त तमाम केसेस इसमें चल रहे हैं। तमिलनाडु में सरकार कलाकार उन कलाकार के उद्देश्य आपको अंदर नहीं समझ में आएगा। पहले से ही उन्होंने अपना हाथ दिखाना शुरू किया और उनको समर्थन दिया कांग्रेस ने, जबकि उस पार्टी तो ये राजनीति की बात तो आगे नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि आप लोग कुछ सवाल अगर पूछना चाहें तो उस तरह से हो सकता है, या तो मुझे कुछ करने दें अपने तरह से।